बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, तीन बड़ी अहम खबरें हैं जो कि आज की सुलाक में आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहली खबर तो ये है कि बड़ी एक अहम मीटिंग हुई है और उस अहम मीटिंग में कप्तान के हक़ में फ़ैसला आया है। और ये जो लाडले हैं इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत, इनकी एक ख्वाहिश थी जो कि पूरी नहीं की गई। इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर जो ज़िमनी इंतखाबात हैं, इन ज़िमनी इंतखाबात में लोटों का निकलना भी इस वक्त दोबर हो चुका है। यहाँ तक कि जो इलेक्शन कंपेन्स हैं, ये लोटे इलेक्शन कंपेन्स भी नहीं चला पा रहे। इस हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा। किन हलकों में इस वक्त ये जो लोटे हैं, इन्होंने जो सिक्योरिटी वगैरह मांगी है, कुछ हलकों की सिचुएशन आपके सामने रखूंगा। और आखिर में नाज़रीन, इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च यानी कि लॉन्ग मार्च 2 जो या आज़ादी मार्च वो करने जा रहे हैं, जिसका उन्होंने कहा है कि 10 जुलाई से पहले पहले वो अनाउंसमेंट करेंगे। इस हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। हुकूमती हलकों में इस लॉन्ग मार्च को लेकर एक फ़ैसला जो है वो किया गया है और अगेन नाजरीन उन्होंने अपना जो बुक्स है वो निकालने का फ़ैसला किया। इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। तो आगाज़ नाजरीन मैं यहीं से करता हूँ, इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है, फिर दीगर दो ख़बरों की तरफ मैं आता हूँ। तो मामला नाज़रीन कुछ इस तरीके से है कि इतलात इस वक्त सामने आ रही हैं कि इमरान खान साहब जो अपना लॉन्ग मार्च 2 या आज़ादी मार्च जो अनाउंस करेंगे, उसको भी खूनी मार्च बनाने का फ़ैसला किया गया है। यानी कि उसी तरह से जिस तरह से पहले लॉन्ग मार्च को रोका गया इमरान खान साहब की शेलिंग और लाठीचार्ज और आंसू गैस, और जिस तरह से पुलिस की नफरी, इवन के आखिर में तो रेंजर्स को भी बुला लिया गया था, इवन के जो कंटेनर्स लगाए गए, वही चीज़ें दोबारा रिपीट की जाएंगी। अलबत्ता इमरान खान साहब का प्लान मैं आपके सामने रख चुका हूं कि उन्होंने इस मरतबा ये जो लॉन्ग मार्च करेंगे उसमें जो उनकी प्लानिंग है उसके तहत बहुत मुश्किल हो जाएगा उनको रोकना। लेकिन स्टिल जो इस वक्त वहाँ पर चल रहा है, इन हलकों में जो प्लानिंग्स हैं या जो चीज़ें इस वक्त चल रही हैं, वो मैं आपके सामने जो है वो रख रहा हूँ। दूसरे नंबर पर नाजरीन, एक तासुर जो है वो इमरान खान साहब की इस लॉन्ग मार्च से बनाने के लिए एक हरबा जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। और वो हरबा ये इस्तेमाल किया जाएगा कि ये तासुर बनाया जाएगा कि इमरान खान साहब का ये जो लॉन्ग मार्च है, इस लॉन्ग मार्च में लोगों के पास असलहा है और इसी को बेस बनाकर जो धावा है वो बोला जाएगा, जैसा कि इस मरतबा भी किया गया। इमरान खान साहब ने खैर ख़ुद भी इस हवाले से कुछ चीज़ें कहीं, लेकिन दूसरी साइड पर हुकूमत ने भी ये जो धावा बोला था उसमें ये चीज़ भी सामने आई थी कि वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इनके ऊपर असलहा है। अब नाज़रीन यहाँ पर कुछ इतलात ये सामने आई हैं कि जो नून लीग है या नून लीग के जो केपी में कुछ लोग हैं, वो इस तरीके से करेंगे कि कुछ लोगों को तैयार करेंगे जो कि इस लॉन्ग मार्च में शामिल होंगे और उनके पास असलहा होगा। और दौरान लॉन्ग मार्च क्या किया जाएगा, इस असलहे को वो लहराएंगे और फिर उनकी जो वीडियोस वगैरह हैं वो वायरल होंगी और फिर ये काउंटर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा कि देखें इमरान खान साहब को जो लॉन्ग मार्च है उनमें तो लोगों के पास असलहा है, तो इसलिए हम उसको रोक भी रहे हैं और इस बेस के ऊपर जो चीज़ें हैं, जो कार्रवाइयाँ हैं वो आगे की जाएंगी। और ये भी कहा जा रहा है कि इस मरतबा मज़ीद भरपूर तरीके से, या वो जो अटक का पुल था जहाँ पर पहले भी 2013 में इमरान खान साहब का जो एक धरना था, परवेज़ खटक साहब को वहाँ पर रोका गया क्योंकि मेन जो पावर है, जो फोर्स है वो केपी से ही आनी होती है। फिर इमरान खान साहब को भी वहाँ पर रोकने की अभी कोशिश की गई लेकिन नाकामी हुई, तो अभी भी वहाँ पर रोकने की दोबारा से जो प्लानिंग्स हैं वो की जाएंगी। तो ये नाजरीन इस हवाले से कुछ चीज़ें चल रही थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। दूसरे नंबर पर नाजरीन लाडलों की कुछ ख्वाहिश थी, चूँकि अभी तक तो खैर उनकी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं। वो ख्वाहिश ये थी कि फ़ॉरेन फंडिंग में किसी तरह से इमरान खान साहब की पार्टी को बैन करवाया जाए, इमरान खान साहब को साइडलाइन किया जाए। लेकिन इस ख्वाहिश के ऊपर उनकी पानी फिर चुका है और लाडलों की ये ख्वाहिश रद्द कर दी गई है। ख्वाहिश उनकी ये थी कि इमरान खान साहब को यहाँ से साइडलाइन किया जाए, उनकी पार्टी को बैन जो है वो किया जाए। लेकिन एक अहम मीटिंग के अंदर जब ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई और फिर उसके बाद जो अवामी रद्द अमल इसके बाद आना था, एक तो इमरान खान साहब को जब इक़्तिदार से हटाया गया और फिर उसके बाद लॉन्ग मार्च और जलसे जितने बड़े बड़े इमरान खान साहब कर रहे हैं, इवन के अभी जो अवामी रद्द अमल है उसके मुताबिक एक सर्वे भी किया गया तो ऑलमोस्ट कुछ 76% लोग ऐसे हैं
उस सर्वे के मुताबिक के नताइज के मुताबिक जो फौरी तौर पर इलेक्शंस चाहते हैं। तो इमरान खान साहब को साइड लाइन करने के बाद, उनकी पार्टी को बैन करने के बाद जो रिएक्शन सामने आना था अवाम का, वो जो है वो ऐसा रिएक्शन था जिसको संभाला नहीं जा सकता था। तो इनकी ये जो ख्वाहिश थी ये रद्द हो गई। फिर दूसरी साइड पर जो फॉरेन फंडिंग केस का फैसला महफूज भी हुआ है, इस पर पहले मैं एक करेक्शन करता चलूँ अपनी भी और आप नाजरीन की भी। एक तो ये फॉरेन फंडिंग का मामला बिल्कुल भी नहीं रहा, ये अब ममनुआ फंडिंग का मामला रहा है, जिसकी डिटेल्स में आपको तफसीलन बता भी चुका हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने खुद इसको ममनुआ फंडिंग करार दिया है। इवन कि उन्होंने अपनी काज लिस्ट में भी इसको ममनुआ फंडिंग जो है वो अब लिखना शुरू कर दिया था। अब खैर इस केस का फैसला जो है वो महफूज किया जा चुका है और कुछ हफ्तों तक उम्मीद है या इसी माह के आखिर में कि ये जो ममनुआ फंडिंग है, फॉरेन फंडिंग नहीं ममनुआ फंडिंग केस का जो फैसला है वो आ सकता है। अब इसमें जो केस को मैंने कवर वगैरह भी किया, तो जो एक मेरी समझ के मुताबिक जो चीज़ें हो सकती हैं वो ये हो सकती हैं कि अगर ये जो फंडिंग है ममनुआ, अगर एक तो अच्छा एक और चीज़ आपको ये बता दूं कि जो कमेटी थी जिसने ये फाइंडिंग करनी थी, उसने किसी भी जगह पर इसको फॉरेन फंडिंग करार नहीं दिया कि ये जो है वो फॉरेन फंडिंग हुई है। तो एक तो ये चीज़ है क्योंकि उसी की फाइंडिंग के ऊपर और उन्हीं कागजात उन्हीं चीज़ों के ऊपर फिर इलेक्शन कमीशन ने भी जो है वो आगे फैसला करना है या उन्हीं की बेस के ऊपर चीज़ों को आगे लेकर जाना है। तो एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि जो पाबंदी वाला मामला था वो बिल्कुल अब हट चुका है। पाबंदी नहीं लगने वाली तहरीक इंसाफ के ऊपर ये हो सकता है कि वो जो ममनुआ फंडिंग है वो ज़ब्त हो सकती है। और फिर इसके अलावा इलेक्शन कमीशन जो है वो एक इस वाले से भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला भी मौजूद है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसके बाद वो सिर्फ स्क्रूटनी जो है वो कर सकती है, ख़ुद पाबंदी वो नहीं लगा सकती। अब यहाँ पर ये चीज़ एक मुमकिन तौर पर हो सकती है कि इलेक्शन कमीशन का ये चीज़ फ़ैसला दे सकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये वाली जो फंडिंग है या ये वाले जो पैसे हैं उसको हाईलाइट करके कि ये ममनुआ फंडिंग हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान साहब को नोटिस जारी करके कि वो इस फंडिंग को प्रूव करें कैसे हुई है, क्या हुआ है। और अगर वो वहाँ पर प्रूव नहीं कर सकते या वो ये चीज़ साबित हो जाती है कि ममनुआ फंडिंग है, तो फिर उसके बाद मामला जो है वो आगे चलेगा। यानी कि अभी इस मामले के ऊपर कुछ भी नहीं होने वाला और ये चीज़ अगर साबित होती भी है तो फिर वो फंडिंग जो है वो जब्त भी हो जाएगी और फिर उसके बाद ये मामला मज़ीद आगे चलेगा। यानी कि जब इमरान खान साहब को नोटिस कर और ये चीज़ें आएंगी तो फिर उसके बाद ये केस जो है वो इसके अंदर मज़ीद टाइम लगेगा। ऑलरेडी ये जो केस था मेरे ख्याल से 6-7 साल ऑलमोस्ट इतने जो है वो इस केस को हुए और खैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केस का तो फिर फैसला महफूज हो चुका है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और इसके अलावा दीगर जो जमातें हैं उनका केस तो खैर अभी फैसला महफूज भी नहीं हुआ, बल्कि उनकी जो स्क्रूटनी कमेटी की जो कोई रिपोर्ट्स वगैरह थी वो भी अभी तक सामने नहीं आई। तीसरे नंबर पर नाज़रीन ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से आपको कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स में शेयर करता चलूँ तो वहाँ पर इस वक्त सूरत हाल ये बन चुकी है कि 4 हलकों से ये डिटेल सामने आई हैं, ये इतलात सामने आई हैं कि वहाँ के जो उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून के वो हलकों में नहीं जा पा रहे, कंपेन वो नहीं कर पा रहे क्योंकि लोगों में उनके ख़िलाफ़ नफ़रत है कि उन्होंने इमरान खान साहब को जो धोखा भी दिया और जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है उनकी और जो महंगाई हो चुकी है लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। सिक्योरिटी नाजरीन इतलात है कि उनकी जानिब से मांगी गई है ताकि वो हलकों में जाकर कुछ कंपेन कर सकें, लेकिन नाजरीन लोगों ने उन लोटों को ख़ास तौर पर रद्द कर दिया है ऑलरेडी। अभी तो इलेक्शन होने हैं 20-22 दिन हैं उसके अंदर, लेकिन कंपेन के दौरान ही ये सूरत हाल भी अब मज़ीद सामने आ चुकी है। आखिर में नाज़रीन चौधरी शुजात हुसैन के हवाले से, काफ लीग के हवाले से आपको कुछ तफसीलात बताता चलूँ तो जो चौधरी शुजात हुसैन के भाई साहब हैं उनकी जानिब से कल एक तकरीर की गई है अपने हलके के अंदर गुजरात के अंदर, और उन्होंने उस तकरीर में कहा है कि जो डॉलर्स हैं वो लिए गए हैं, यानी कि मोनस इलाही साहब जो कि अब इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं वो तो डट कर खड़े हुए हैं, लेकिन जो चौधरी शुजात साहब अलहदा हुए हैं या उनका जो ख़ानदान है, क्योंकि ये भी 2 ख़ानदान हैं काफ लीग में भी, एक परवेज़ इलाही साहब और एक शुजात हुसैन साहब, तो उनका जो ख़ानदान है या उनके जो लोग अलहदा हुए हैं, एक तो उन्होंने डॉलर्स लिए आसिफ जरदारी से और दूसरी तरफ जो है वो मोनस इलाही साहब हैं जो कि अभी तक डटकर इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं और उनके खिलाफ जो FIA के केसेस हैं वो खोल दिए गए हैं और वो अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं और ज़मानतें करा रहे हैं। तो ये चीज़ अब उनकी जानिब से भी खोल कर सामने रख दी गई है
और उन्होंने एक और पैगाम भी दिया कि चौधरी शुजात हुसैन साहब ने उनसे कहा था कि जब वो हल्के में जाएं तो ये चीज़ कहें कि उनका जो ख़ानदान है वो अभी तक एक ही है। तो इस बात के ऊपर उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन साहब को कहा कि लोग अंधे नहीं हैं, लोगों को नज़र आ रहा है कि कौन क्या कर रहा है। यानी कि नाजरीन, इस वक्त काफ लीग जो है, जो आदि तो हुकूमती हलकों में बैठी हुई है, पार्लियामेंट में भी है या वज़ीर बने हुए हैं, एक तो वो हैं, उनको रद्द किया जा चुका है। और दूसरी तरफ चौधरी जो मोनस इलाही साहब हैं, जो कि इमरान खान साहब के साथ डट कर खड़े हुए हैं, तो ये तमाम तर चीज़ें लोगों को नज़र आ रही हैं। तो ये भी नाज़रीन इस वक्त में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो स्टेटमेंट है वो दी गई है, क्योंकि ऑलरेडी ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, इनका जो इस वक्त जो सियासी एक इनका महाज है उस पर तो ये हार चुके हैं। लेकिन खैर अब मज़ीद जो चीज़ें हैं वो भी एक्सपोज होकर सामने आ रही हैं। मज़ीद तस्वीर भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।